Good morning, students. In previous video, we have discussed the question number 11. So now we will discuss the question number 12. See in your book. Side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, QR and median PM of triangle PQR, so that triangle ABC similar to triangle PQR. So यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिए हैं ABC और PQR. इसमें AD जो है वो उसकी ABC ट्रायंगल की मीडियन है और PM जो है PQR ट्रायंगल की मीडियन है, और कह रहा है साइड AB, BC एंड मीडियन AD that is proportional to the side PQ, QR and PM. Clear? So AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM. ये ऑलरेडी उसने दिया हुआ है. So we have to prove here कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के सिमिलर हमें दिखाना है. तो एक्चुअली में जो गिवन है उसको ही यूज करते हैं. तो गिवन क्या है हमको? AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PM. ये हमें गिवन है. ठीक. अब अगर इसमें AB अपॉन PQ जो होगा तो लिख दिया. BC अपॉन QR में हमने 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया. BC अपॉन QR में हमने 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया. अब ऊपर नीचे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 और ये AD अपॉन PM जो है उसको वैसे ही लिख दिया हमने. अब ये भी वैसे ही आ गया. तो BC अपॉन QR जो था उसका हाफ करने पर हमें BC का आधा क्या हो जाएगा? BD, और QR का आधा क्या हो जाएगा? QR का आधा क्या हो जाएगा? QM. क्योंकि PM और AD क्या है? मीडियन है, तो ये मिड पॉइंट होना चाहिए. मान यानी कि D और M क्या है? मिड पॉइंट है. इसलिए ये दोनों क्या होंगे? आपस में हाफ करेंगे इनको. तो इस BC का आधा क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा, और QR का आधा हो जाएगा QM. सो दैट इज इक्वल टू AD अपॉन PM. सो बाई SSS क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM बोथ आर सिमिलर. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो सीधी सी बात है कि इनकी हर चीज़ बराबर हो जाएगी. मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. अब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया यानी B एंगल Q के इक्वल हो गया. अब आते हैं हम दूसरे में. अब आते हैं दोनों ट्रायंगल में, बड़े वाले में, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में. AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR ये ऑलरेडी हमको यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, ये दिया है ना, उसने गिवन है. सो एंड B एंगल Q के इक्वल हो गया, तो मतलब दो साइड हो गई और बीच का एंगल हो गया. तो हम कह सकते हैं बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ABC ट्रायंगल जो होगा वो PQR ट्रायंगल के सिमिलर होगा. क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल. किसी ट्रायंगल ABC की BC साइड पर एक पॉइंट है D. ठीक है. सो ABC सच दैट की एंगल ADC का मतलब ये एंगल हुआ. ADC किसके इक्वल है? BAC एंगल के इक्वल है. BAC एंगल के इक्वल है. सो वी हैव टू प्रूव दैट CA स्क्वायर प्लस CB इंटू CD. तो ACD जो है वो इक्वल है BAC की. ये ऑलरेडी उसने गिवन है. तो CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD. दिस वी हैव टू प्रूव हेयर. सो नाउ दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC. ठीक. तो एंगल BAC जो है वो एंगल ADC की इक्वल है, ये हमको गिवन है. क्लियर? और नेक्स्ट हमको ये बात पता है कि एंगल C ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन है. ठीक है. ये इस ट्रायंगल में भी है, ABC में भी है और DAC में भी है. सो बाई AA क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC. क्लियर? अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो हम देखो इनकी साइड कैसे ले रहे हैं. ये ले रहे हैं CB, तो ये हो जाएगा CA, तो CB अपॉन CA, और इसकी ले रहे हैं CA तो इसकी ले रहे हैं CD, तो CA अपॉन CD. सो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो ये आ जाएगा CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD. सो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं. क्लियर? सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. वीडियो को पॉज करके देख लिया करिए आप लोग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यू विल सॉल्व बाय योर सेल्फ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग अपने 14 को सॉरी आप लोग अपने मन से सॉल्व करेंगे. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे. क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शैडो 28 meter लॉन्ग.
मतलब कह रहा है एक कोई पोल है 6 मीटर लॉन्ग, उसकी शैडो जो बन रही है वो 4 मीटर की है। और कह रहा है एक कोई टावर है और उसकी शैडो उसी समय 28 मीटर में रही है। तो इस तरह के केसेस में जो ये इस तरह के जो ट्रायंगल बनेंगे वो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर मान के चलते हैं। ठीक है, क्या क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो ट्रायंगल ABC अगर ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, सो AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR होगा। AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR के बराबर होगा। तो सबकी वैल्यू लग देते हैं। AC 6 है, PR X है, BC 4 है और QR 28 है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं X की वैल्यू, और X की वैल्यू आ जाएगी 42 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग 42 मीटर निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, हाइट ऑफ द टावर। ओके, सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ़ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, AB और PM जो है वो क्या है, ABC और PQR की मीडियन है रिस्पेक्टिवली। दे है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर दिया है। सो वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमें प्रूव करना है। सो प्रूव पे आते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC एंड PQR वी आर सीइंग दैट कि सिमिलर हैं दोनों, और दोनों सिमिलर हैं, ये हमको गिवन है। तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम वैसे ही B और एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो अब ये दो लिखे थे, इन दोनों को हम लेकर चलते हैं और इसमें BC अपॉन QR में 1/2 से मल्टीप्लाई, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, BD अपॉन QM हो जाएगा। और एंगल B एंगल Q के इक्वल ऑलरेडी था, ये हम उसकी जानते ही हैं यहाँ से। तो बाय SAS क्राइटेरिया वी कैन से दैट कि दीज ट्रायंगल दीज ABD एंड ट्रायंगल PQM बोथ विल बी सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सीधी सी बात है कि इसकी AB साइड लेंगे तो इसकी PQ लेंगे तो AB अपॉन PQ, और इसकी AD लेंगे तो इसकी PM लेंगे, PM। क्लियर। सो इस तरीके से AD अपॉन PM के इक्वल हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों की वो एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम और उसके बाद उसकी आगे की एक्सरसाइज। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।